हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं फिर से वापस आ गया आपको कोरम फॉर मीटिंग का रिवीजन कराने। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते कोरम में। ठीक है, तो कोरम में पहले रीड करूँगा, फिर मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शैल बी पर्सनली अवेलेबल टू इनिशिएट द मीटिंग। मतलब कोरम का मतलब क्या होता है कि कोरम मतलब होता है कि मिनिमम नंबर, मतलब कम से कम इतना मेंबर प्रेजेंट होना ही चाहिए जनरल मीटिंग ही करने के लिए। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अगर मीटिंग जब होता है उसमें मेंबर आते हैं तो मतलब कितने मेंबर आना ज़रूरी है, तभी मीटिंग आगे बढ़ेगा। वो हम लोग को पढ़ने को देखने को मिलता है कोरम में। तो यहीं पे वो लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट शैल बी पर्सनली अवेलेबल टू इनिशिएट द मीटिंग। आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर्सनली अवेलेबल। पर्सनली अवेलेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए। पर्सनली अवेलेबल का मतलब होता है मेंबर पर्सनली present mean member entitled to vote in respect of the item of the business on the agenda of the meeting। मतलब सीधा इसका मतलब ये हुआ, मतलब वो मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए मतलब जिनके पास हक है, मतलब वोट करने का। मतलब जो भी एजेंडा उठेगा मतलब मीटिंग में, तो वो मीटिंग में वोट करने का हक जो है सिर्फ वो मेंबर ही प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब जैसे कि आप जैसे प्रेफरेंस शेयर में कब वोट कर सकते हैं, जब उनका राइट को कुछ अफेक्ट करता है या फिर डिविडेंड 2 साल तक के लिए अनपेड है। ठीक है, तो इन केस में इक्विटी शेयर होल्डर वोट नहीं कर पाएंगे, तब वहाँ पे कोरम प्रेफरेंस शेयर मेंबर होने चाहिए, समझे। और जहाँ इक्विटी शेयर होल्डर है तो वहाँ पे वो मेंबर होने चाहिए। उसी का यहाँ पे लिखा गया है मेंबर पर्सनली अवेलेबल। ठीक है, अब देख लीजिए प्राइवेट कंपनी में कितने कोरम लगते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में मात्र 2 ही लगते हैं, पर्सनली अवेलेबल होना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगेन ओनली मेंबर प्रेजेंट इन पर्सनल नॉट बाय प्रॉक्सी आर टू बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। मतलब अगर कोई मेंबर खुद नहीं जाके अपना कोई प्रॉक्सी भेज देता है तो वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, मेंबर में मतलब कोरम काउंट करने के लिए प्रॉक्सी काउंट नहीं होता, इतना याद रखिएगा, समझे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब जैसे कम बॉडी कॉरपोरेट है, जैसे बॉडी कॉरपोरेट है, अब तो कंपनी खुद उठ के तो नहीं जा सकती मीटिंग अटेंड करने के लिए। उसके लिए तो अगर कंपनी मेंबर है तो आपको पता है कि कंपनी अपने नाम से शेयर खरीद सकती है, बेच सकती है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो खुद उठ के चल जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल बात है। तो उसके बदले कोई रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो मतलब मेंबर एज अ, मतलब एक मेंबर के पास जो पावर होता है वो ही पावर रिप्रेजेंटेटिव के पास होता है। मतलब वो कॉरम भी फॉर्म करेगा, वोट भी कर पाएगा। ठीक है, मतलब सब कुछ कर पाएगा। पर प्रॉक्सी ऐसा नहीं कर सकता। प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी कॉरम में काउंट नहीं होता है, फिर वोट नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे राइट्स नहीं है प्रॉक्सी के पास। ओके, उसके बाद देखिए अब अगेन ओनली मेजन। हाँ, आप ये चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मेंबर पर अगर एडजॉर्न मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ quorum, if quorum is not present within the half an hour, the meeting shall stand adjourned for next week at the same time and place, or such other टाइम और प्लेस एट डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका सिंपल सा मतलब है कि मीटिंग रखा गया। अब मीटिंग रखा, समझ लीजिए एग्जांपल 12 बजे मीटिंग रखा, तो मेंबर जितना भी कॉरम जो है मतलब फॉर्म हो जाना चाहिए कब तक, 12:30 बजे तक, मतलब आधे घंटे के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता है तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगा, मतलब पोस्टपोन कर देंगे, मतलब आगे बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट टाइम होगा, कब होगा, अगले हफ्ते के अंदर। कहाँ पे, सेम प्लेस, सेम डेट, सेम टाइम। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं कि 15 दिन बाद होगा तो 15 दिन बाद होगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद डिसाइड नहीं करते हैं तब हम लोग वीक ही लेंगे। ठीक है, आप देखिए, इन केस मीटिंग वॉज कॉल्ड बाई रिकॉग्निश द सेम शैल स्टैंड कैंसिल। अगर मेंबर ही मीटिंग बुलाते हैं और फिर मेंबर ही नहीं आते तो इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो इससे अच्छा तो मतलब अब तो एडजॉर्न का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ लीजिए आपका बर्थडे पार्टी था और आप ही नहीं गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप फिर अगले हफ्ते फिर से बर्थडे पार्टी में सब आएगा, मतलब वो बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गया, वो होगा नहीं। वही चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है। अब देखिए
इन केस ऑफ एडजॉर्न मीटिंग और चेंज, मतलब अब देखिए, अब नोटिस तो देना पड़ेगा ना कि मीटिंग एडजॉर्न हो गया है कि चेंज हो गया है, तो उसके लिए क्या होगा, उसकी नोटिस देना पड़ता है एडजॉर्न मीटिंग, और जो चेंज हुआ है, चेंज किस में, डे टाइम प्लेस ऑफ मीटिंग शैल गिव, मतलब नोटिस देना पड़ेगा कितना दिन पहले, 3 दिन पहले, और इंडिविजुअली या फिर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़ पेपर, मतलब इंडिविजुअली भी दे सकते हैं और एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर ही दे सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इन पब्लिक इसलिए दिया गया क्योंकि 3 दिन जो है बहुत शॉर्टर पीरियड है, ठीक है, तो उसी कारण जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट का भी ऑप्शन दिया, मतलब पब्लिकली आप बोल सकते हैं, मतलब पर आप देखिए कितना मिनिमम मेंबर होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, किसमें, जब 1000 या उससे कम है तो 5 कॉरम होना चाहिए, मतलब 5 मेंबर होना चाहिए, मोर देन 1000 से ज़्यादा है और 5000 से कम है तो 15 होना चाहिए, और 5000 से ज़्यादा है तो 30 होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए आप देखिए, आप एडजॉर्न मीटिंग में भी अगर कॉरम नहीं फॉर्म हुआ ना, कितना आधा घंटा के अंदर, तब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, तब हम लोग क्या करेंगे, द मेंबर प्रेजेंट शैल फॉर्म दी कॉरम, मतलब जो मेंबर प्रेजेंट है वही कॉरम फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन क्या है कॉरम का, 103 याद रखिएगा, ठीक है। और कॉरम मतलब मिनिमम मेंबर शैल बी पर्सनली प्रेजेंट टू इनिशिएट द मीटिंग। पर्सनली प्रेजेंट में का मतलब डेफिनेशन क्या है, पर्सनली अवेलेबल का मतलब क्या है, पर्सनली प्रेजेंट मतलब मेंबर इंटाइटल टू वोट इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। तो प्राइवेट कंपनी में 2 होगा, प्रॉक्सी कॉरम फॉर्म का पार्ट नहीं हो सकता, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव जैसे हो गया बोर्ड, बॉडी कॉर्पोरेट, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट भी मतलब कर सकते हैं। और एडजॉइन मीटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि एडजॉइन मीटिंग अगर फोरम आधा घंटे के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है तो वो पोस्टपोन हो जाता है, कब को एडजॉइन हो जाता है, नेक्स्ट वीक के लिए, सेम डे टाइम प्लेस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करेंगे भैया वो, ठीक है। अगर मेंबर खुद ही मीटिंग बुला के नहीं आते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, और नोटिस देना पड़ता है एडजॉइन मीटिंग का, और चेंज इन टाइम प्लेस डेट टाइम प्लेस ऑफ मीटिंग शैल गिव नोट, 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ सकता है, या तो इंडिविजुअली दे सकते हैं या फिर पब्लिक में। 1000 या उससे कम है तो 5, अगर 1000 से ज़्यादा है और 5000 से कम है तो 15, और 5000 से ज़्यादा है तो 30, ठीक है। अगर कॉरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब एडजॉर्न मीटिंग में भी आधा घंटा के अंदर, तो जो मेंबर प्रेजेंट होंगे वही कॉरम करके मीटिंग स्टार्ट अपना कर देंगे। चलिए अब मैं आपसे आगे मिलता हूँ, तब तक के लिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं कॉरम से रिलेटेड। चलिए बाय बाय, टाटा।